अपनी फिजिक को सिर्फ होम वर्कआउट से ट्रांसफॉर्म किया। ट्रांसफॉर्म मतलब एक तरीके से सिर्फ 4 एक्सरसाइज करके ऐसी फिजिक बनाई जो कि लाइक काफ़ी बंदे 50-50 एक्सरसाइज करके ये वाली पुशअप की वेरिएशन, वो वाली पुलअप की वेरिएशन कर करके लाइक बना नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो 50 एक्सरसाइज तो करते हैं, लेकिन जो कुछ एक्सरसाइज करना अच्छी टेक्निक के साथ कंसिस्टेंटली करना रिजल्ट देगा, वो अलग-अलग एक्सरसाइज, केबल्स करना ये सब नहीं देगा। तो इसलिए मैं तुम्हें वो चारों एक्सरसाइज जो गॉट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, तुम्हारी मसल्स को इतना हेवीली एंगेज करेंगी कि उन्हें बड़ा होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक्सरसाइज जो है वो घर के हिसाब से, होम वर्कआउट के हिसाब से बहुत हेवीली एंगेज करने वाली एक्सरसाइज हैं। जैसे एक तरीके से गॉट टॉप टियर एक्सरसाइज। तो अब सबसे पहली एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखो, अगर हम बात करें अपर बॉडी में जो फ्रंट की, उनमें बेसिकली हमारी चेस्ट की मसल है। और पुश मूवमेंट में, पुश मूवमेंट मतलब कि जिसमें धक्का देते हैं, तो उसमें हमारी 3 मेजर मसल काम करती हैं। एक हमारी चेस्ट, एक हमारी शोल्डर, ये फ्रंट वाला पार्ट, और एक हमारे ट्राइसेप। अब देखो, ऐसी एक्सरसाइज करना जिसमें तीनों टारगेट हो जाएं सबसे बेस्ट इसलिए होगा क्योंकि एक तो तुम्हें अलग-अलग करने के लिए एक टाइम ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। साथ में जब तुम कोई कंपाउंड एक्सरसाइज करते हो, मतलब अलग-अलग जॉइंट की एक्सरसाइज करने से बेहतर है तुम सारे जॉइंट को एक ही एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करो। तो न्यूरोलॉजिकल और लाइक मसल पे डैमेज इतना खतरनाक पड़ता है ना कि मसल्स उन तीनों, मतलब जो तुमने एक साथ मसल लगाई है, कंपाउंड एक्सरसाइज लगाई है, उसमें बेटर ग्रो होती है कंपेयर टू आइसोलेशन की एक्सरसाइज। अब कंपाउंड एक्सरसाइज कौन सी सबसे बेस्ट है चेस्ट के लिए, ट्राइसेप के लिए और शोल्डर के लिए? वो है डिप्स। डिप्स कमाल आदमी हो यार, तुमने तो कहा था कि तुम ऐसी एक्सरसाइज बताओगे जो घर पे कर सकते हो, पर डिप्स हम कैसे करेंगे? सुनो, डिप्स करने के लिए हमें कोई बार चाहिए, मतलब कुछ ऐसा जिससे हम पकड़ के ऊपर उठ सकें और नीचे जा सकें और फिर वापस उठ सकें। लेकिन घर पे तुम इसे कर सकते हो। वो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने भी किया है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें घर पे कोई ट्रायंगल टाइप जगह ढूँढनी है जहाँ पे कोई स्लिप की वजह से या बाउंड्री की वजह से ट्रायंगल टाइप बन रहा हो। वहाँ अपने दोनों हाथ रखने हैं और वहीं पे तुम वही डिप वाली मूवमेंट लगा सकते हो। अगर वो फ़ोटो होगा मेरे पास तो मैं उसकी डाल दूँगा कि तुम्हें कैसे परफ़ॉर्म करनी है वो एक्सरसाइज़ और कौन-सी जगह ढूँढनी है किस टाइप की, अगर तुम्हें मेरे मुँह से बोलने से समझ ना आया हो तो। अब ये तुम्हारे ट्राइसेप को बहुत हेवीली एंगेज करेगा, तुम्हारे फ्रंट डेल्ट को भी बहुत हेवीली एंगेज करेगा, साथ में तुम्हारी लोअर चेस्ट को भी बहुत हेवीली एंगेज करेगा। अब इसकी भी कुछ वो हैं लिमिटेशन, कुछ मसल्स हैं जो ये अच्छे से टारगेट नहीं कर पाता। वो है हमारी मिडल और अपर चेस्ट। अपर चेस्ट जो कि इम्पोर्टेंट होती है, तुम्हें कई लोगों को पता होगा, और वो इसमें लाइक बहुत ही कम टारगेट होती है। ऐसा मान लो कि जो मेन लोड पड़ता है वो लोअर चेस्ट पे ही पड़ता है, लोअर मिड पे। और मोस्ट ऑफ द लोग जो चाहते हैं चेस्ट के मामले में बनाना, वो अपर चेस्ट होती है। अब अपर चेस्ट के लिए मेरे पास एक टॉप टियर सोल्यूशन है। टॉप टियर मतलब इससे टॉप और कुछ नहीं है, ये सबसे बेस्ट है। मेरे कहने का मतलब ये है, डिक्लाइन डेफिसिट पुशअप, वो भी वाइड ग्रिप में। ये ऐसी पुशअप की वेरिएशन है जिसमें तुम अपने पैर ऊपर रखोगे चेयर पे या किसी बाउंड्री वगैरह कोई भी देख लो जगह, और अपने हाथ नीचे जमीन पर नहीं, कोई ऐसी जगह जो तुम लाइक ऊपर रख सको जिन पे हाथ, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो लाइक कैलिस्थेनिक के वो आते हैं ना पकड़ने वाले, ग्रिपर ग्रिपर हो या डंबल हो, जिस वजह से तुम ज़्यादा नीचे जा पाओ, अपनी चेस्ट को और ज़्यादा ज़मीन पे ले जा पाओ। जैसे मान लो अगर मैं ज़मीन पे हाथ रखता हूँ तो मैं इतना ही जा पाऊँगा, लेकिन अगर मैं किसी ऊँची चीज़ पर रखता हूँ हैंड को, तो मैं और ज़्यादा आगे तक जा पाऊँगा, जिस वजह से मेरी चेस्ट खतरनाक स्ट्रेच होने वाली है। डिक्लाइन पोज़ीशन में तो कौन-सा वाला पार्ट ज़्यादा स्ट्रेच होगा? अपर चेस्ट वाला, और अपर चेस्ट ही हमें चाहिए। और सिर्फ़ स्ट्रेच नहीं हो रही है, हमारा पूरा रेंज ऑफ मोशन बहुत ज़्यादा है। स्ट्रेच तो ये है कि सिर्फ़ यही वाला पार्ट कर पा रहे हैं, नहीं, इसमें तुम नीचे तक आओगे और ऊपर तक जाओगे वापस, तो जिस वजह से इस पे बहुत खतरनाक डैमेज पड़ेगा। ये काफ़ी अच्छे से टारगेट कर पाओगे तुम अपर चेस्ट को। अब साथ में तुम्हारे ट्राइसेप और फ्रंट डेल्ट को भी एंगेज कर ही लेगा। अब इन 2 एक्सरसाइज के अलावा आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई और इंक्लाइन पुशअप या फिर कोई भी वैरायटी करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 एक्सरसाइज अगर तुम 3x3 सेट या फिर एडवांस हो गए हो, साल भर से ज़्यादा हो गया करते-करते, तो 4x4 सेट्स ले लोगे ना दोनों के, तो इतना खतरनाक डैमेज तुम्हारी बॉडी को मिलने वाला है ना, अगर तुम पहली बार कर रहे हो तो रिकवर भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा धीरे-धीरे करना शुरू करना, और जैसे-जैसे तुम्हारी आदत बन जाए तो इन्हें और हार्ड करते जाना, ताकि तुम्हारी मसल को चैलेंजेस मिलते रहें और मसल्स ट्रेन होती रहें, बढ़ती रहें, साइज़ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड होगा। अब बात करते हैं बैक की। देखो, चेस्ट, ट्राइसेप, शोल्डर हो गए। बैक में बेसिकली पुलिंग मूवमेंट की जो है, एक है हमारी बैक, दूसरी हमारा बाइसेप या फिर ब्रैकियालिस वाला पार्ट। अब ऐसे फोरआर्म वगैरह भी आता है, लेकिन मेन हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं बैक के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज घर पे कौन सी हो सकती है, वो है पुलअप्स। देखो, जैसे मैंने कहा कि तुम्हें बार की ज़रूरत नहीं है डिप्स करने के लिए, वैसे भी तुम्हें पुलअप्स करने के लिए पुलअप बार की ज़रूरत नहीं है। पुलअप्स मारने के लिए तुम्हें बस कोई ऐसी जगह ढूँढनी है जहाँ तुम बस लटक सकते हो। कैसे ना कैसे लटक सकते हो, चाहे वो घर का दरवाज़ा हो, चाहे वो घर की चौखट हो, चाहे वो ऊपर की ममटी हो, चाहे वो पेड़ हो।
तुम्हें लटकने के लिए जगह ढूँढनी है। अब तुम सोच रहे हो ग्रिप वगैरह कैसे बनाओगे? देखो वो तुम्हारी हेडेक है, तुम्हारा सर का दर्द है, नहीं तुम्हारी ज़िम्मेदारी है उसे करना। अब तुम ग्लव्स पहन सकते हो, उसके लिए मेरा सॉल्यूशन है। वरना अगर तुम फिर भी ग्रिप नहीं बना पा रहे ना, तो फिर बेहतर ही है, अच्छा है। क्यों अच्छा है? कि तुम्हारे फोरआर्म एंगेज होंगे ग्रिप बनाने के लिए। अब कोई ऐसी जगह मत चुन लेना जो तुम्हारे हाथ वगैरह को काट दे। ऐसी चुनना कि जो भले ही थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़े ग्रिप बनाने के लिए, लेकिन तुम बैक को टारगेट कर पाओ, ऐसी जगह चुनना। अब तुम पहले ऐसी पोजीशन में वो लगाओ, मतलब कि फ्रंट ऐसे रख के तब पुलअप्स लगाओ, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बैक को टारगेट कर पाओ। क्योंकि जो अब जब हम ऐसे पुलिंग मूवमेंट लगाते हैं, तब ना हमारी बैक के साथ साथ यहाँ पर भी मसल्स काम करती हैं, लेकिन तब बाइसेप काम नहीं करता, तब करती है ब्रेकियालिस। ब्रेकियालिस बाइसेप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। बाइसेप में 2 हेड आते हैं, शॉर्ट लॉन्ग। इन दोनों की ताकत मिला देना, पुलिंग पावर, उससे ज़्यादा पावर या फिर उसकी जितनी पावर सिर्फ अकेली ब्रेकियालिस की होती है। तो इसलिए तुम्हें पहले ब्रेकियालिस के साथ, यानी कि ऐसे प्रोनेटेड ग्रिप के साथ पुलअप्स लगानी है। 3 सेट्स लगाने हैं, जिसमें तुम्हारी बैक अच्छे से टारगेट हो जाएगी। साथ में तुम्हारी लोअर बैक मतलब स्टेबलाइजिंग करने के लिए यूज़ होती है। तो इतना है कि थोड़ा बहुत जितनी ज़रूरत है उतना, ज़रूरत तो नहीं, जितनी ज़रूरत है हमें उतनी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे हम टारगेट, लेकिन इतना कर लेंगे कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक नहीं रहेगा। लेकिन इसके लिए अलग एक्सरसाइज लगा सको तो बेहतर है। वरना मैं इसमें बेसिकली अपर बैक के लिए बता रहा हूँ और लेट्स के लिए, अपर बैक थिकनेस और लेट्स, जो कि इसमें काफ़ी अच्छे से बन जाएंगे। ये तुम्हारी कोर को भी एंगेज करता है, फोर आर्म से लेके कोर तक, यानी तुम्हारे ग्लूट्स तक, मतलब ग्लूट्स से थोड़ा सा ऊपर वहाँ तक मसल्स एंगेज कर रही है। तो फिर ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि एक तो इसमें बहुत सारी मसल्स भी हैं, साथ में ये तुम्हें फुल रेंज ऑफ मोशन भी दे रहा है, और साथ में तुम्हें रियल वर्ल्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी मिलेगी। तुम अगर कोई रियल वर्ल्ड में सिचुएशन पड़ जाती है पुलिंग करने की, तो तुम्हें ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो जहाँ पे केबल काम नहीं आएंगी, तुम्हें अपने आप को ऊपर पुल करना पड़ेगा, जिसके लिए ये मूवमेंट की फैमिलियरिटी होना, यानी कि इस मूवमेंट को ट्रेन करना बहुत बेहतर हो सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ एक्सरसाइज, जो कि बैक के लिए एक और बताऊंगा मैं। जैसे कि चेस्ट के लिए हमने दो बताई, वैसे बैक के लिए है, और ये बेसिकली बैक से ज़्यादा आर्म के लिए, तुम्हारी बाइसेप वाले पार्ट के लिए। तुम्हें अपनी ग्रिप को बस ऐसे बदल देना है और चिनअप्स लगानी है। तुम्हारी बैक को डबल सेट्स मिल जाएंगे, यानी कि तुमने 3 सेट पुलअप्स के लगाए, 3 चिनअप्स के लगाओगे तो 6 हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ तुम्हारा बाइसेप हैवीली एंगेज होने वाला है। बाइसेप हैवीली एंगेज होगा तो बैक को तो उतने सेट्स मिलने ही हैं, तुम्हें बैक डेवलपमेंट हो जाएगी। ऑलरेडी तुम बैक को पहले ऐसे फटीग कर चुके हो, अब तुम्हारे पास बाइसेप है। अब बैक फटीग है तो बाइसेप पे ज़्यादा लोड आएगा, और बाइसेप के लिए चिनअप्स लगाना वे बेटर है कर्ल्स लगाने से। कर्ल्स मतलब बाइसेप कर्ल जो हम ऐसी पोजीशन में लगाते हैं ना, उससे वे बेटर है चिनअप्स लगाना। चिनअप्स में हम ऐसे पुल करते हैं और बाइसेप काफ़ी ज़्यादा खतरनाक एंगेज होता है। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि माइक मेंसर जी भी कहते हैं, क्योंकि जब तुम सिर्फ एक जॉइंट से वेट उठा रहे हो तो तुम काफ़ी कम लोडिंग कर सकते हो, लेकिन जब तुम 2 जॉइंट, एक तो देखो हाथ भी 2 हैं हमारे साथ में, तुम्हारे ये वाला जॉइंट दोनों काम कर रहा है, और जब ये दोनों काम करेंगे तो तुम काफ़ी ज़्यादा हैवी लोड कर पाओगे, और साथ में तुम्हारी बैक भी सपोर्ट दे रही है तो तुम और हैवी लोड कर पाओगे। भले ही तुम्हारा बाइसेप फटीग हो जाए, लेकिन तुम्हारी बैक सपोर्ट करके और खींच, मतलब तुम्हारी पुलिंग पावर यहाँ पे काफ़ी खतरनाक हिट करने वाली है बाइसेप को। तो इसलिए भले ही तुम घर पे कर्ल नहीं लगा पाते, लेकिन तब भी तुम एक तगड़ा बाइसेप बना सकते हो चिनअप्स मार मार के। तो ये 4 एक्सरसाइज अपर बॉडी के लिए बहुत हैं। और भी कोई बंदा कि ईंटों वाली एक्सरसाइज कर लो, ये वाली एक्सरसाइज कर लो, स्ट्रेचिंग वाली, कोई मत करना, सब की सब बुलशिट हैं। करने को ये 4 एक्सरसाइज इतनी हैवीली तुम्हारी अपर बॉडी को बिल्ड कर देंगी ना, इसके लिए मैं खुद एग्जांपल हूँ। मेरी तुम खुद की फिजिक देख सकते हो, मैंने अपर बॉडी की ये 4 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा की थी, जिस वजह से मेरी ऐसी फिजिक बनी। और 4 में से मैंने स्टार्टिंग में डिप्स वगैरह नहीं मारी थी, कोई पुशअप की वेरिएशन करता था, शायद मैं वाइड ग्रिप या फिर डायमंड पुशअप। लेकिन बाद में मैंने सुधार दिया, डिप्स मारना शुरू कर दिया, क्योंकि डिप्स हमारे शोल्डर और ट्राइसेप को भी काफ़ी तगड़ा एंगेज करता है। तो जिस वजह से हमारा ओवरऑल आर्म डेवलपमेंट, ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट, ओवरऑल बैक की डेवलपमेंट थिकनेस और वाइडनेस के मामले में अच्छी हो जाती है। तो इसलिए तुम्हें सिर्फ ये 4 एक्सरसाइज सही से करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है, हफ्ते में 2 बार करनी है, तब तुम्हें सबसे तगड़े रिजल्ट मिलने वाले हैं। अपनी डाइट और स्लीप को भी बढ़िया रखना अच्छे से अच्छे रिजल्ट निकालने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।